ये है काठमांडू शहर, नेपाल की राजधानी और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और यहाँ का व्यू जो है मॉर्निंग व्यू आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर और खूबसूरत सा लग रहा है थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की बारिश के कारण। और ये है भगवान पशुपतिनाथ मंदिर का मेन द्वार, जहाँ प्रवेश करते ही हमें बहुत सारे कबूतर देखने को मिले जो मंदिर की शोभा बढ़ाने में चार चांद लगा रहे थे। कहा जाता है ना कि भगवान पशुपतिनाथ जो हैं पशुओं और इंसानों सभी के देवता हैं, तो बिल्कुल सही लगता है यहाँ आने के बाद, एकदम यकीन हो जाता है इस सब बातों पर। रिबन राधे राधे, मैं पूजा चौधरी, देवघर झारखंड से। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों से बताया था कि अभी जो है हम लोग जनकपुर धाम से निकल चुके हैं काठमांडू के लिए। और जनकपुर में हमें माता सीता के बचपन से जुड़ी सारी चीज़ें देखने को मिले थे, उनके वस्त्र आभूषण, शादी, स्वयंवर, सभी कुछ। तो अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो अभी जाकर देखें। और बहुत खूबसूरत था जनकपुर धाम, और जो कि अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं काठमांडू। और जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है बस जंगल और पहाड़ ही हमें देखने को मिल रहे हैं। मेरा इतना हो गया था कि मैं रास्ते का कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। बस जंगल झाड़ यही देखने को हमें मिल रहा था। तो जैसे तैसे तो हथौड़ा नाम का कोई जगह था जहाँ हम लोग सब रुके, और सभी का कहना था कि अभी रात के बज चुके हैं 9 और हम लोग यहीं कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने कहा कि अब कहीं भी हमें कोई होटल वगैरह नहीं मिलने वाले हैं, तो खाना यहीं खा लीजिए, नहीं तो जाते जाते वहाँ 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। और हम सभी 4 घंटे से बैठे बैठे गाड़ी में बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और सभी का मन था कि थोड़ा सा टहलेंगे तो फिर अच्छा लगेगा और उसके बाद ही चला जाएगा। फिर हम लोग उतर के थोड़ा सा फ्रेश हो लिए। और होटल में जैसा कि हम लोग को देखने को मिल रहा था ज़्यादातर तो नॉनवेज ही था, वेज में बस एक ही वेज थाली थी। तो हम सभी ने वेज थाली ही ऑर्डर किया, जिसमें रोटी, चावल, सब्जी, साग, भुजिया, सलाद और अचार भी था एक, और एक तीखी वाली चटनी भी थी। और कुल मिला के हमें खाना तो उतना टेस्टी नहीं लगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है थक चुके थे, जिसके कारण किसी ने भी खाना नहीं खाया। लेकिन लास्ट में जब मिष्टी की बारी आई तो बच्चे ने लूट लूट कर मिष्टी खाया और ये लोग एंजॉय कर रहे थे। और फिर हम लोग थोड़ा सा टहलने के बाद जो है निकल चुके हैं काठमांडू के लिए। तो रास्ते का तो बिल्कुल भी नहीं पता, और सभी का कहना था कि थोड़ा रेस्ट करते हुए चलेंगे। तो बस आगे के साइड में ये और ड्राइवर भैया जो है दोनों बैठे हुए थे। फिर हम लोग जो है काठमांडू पहुंच चुके, करीब 1:45 बजे के आसपास हम लोग जो है पहुंच चुके हैं। और अभी तो हम लोग को कुछ भी नहीं पता, इतना नींद में मैं थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैंने तो रात में होटल का नाम भी सही से नहीं देखा और अंदर चले आए। तो होटल जो है ये बहुत ही बढ़िया था और अच्छा होटल हम लोग को मिल गया। और ये जो होटल है यहाँ से जो पशुपतिनाथ हैं करीब 600 मीटर की दूरी पर थी, तो बहुत नज़दीक में हम लोगों ने जो है होटल लिया हुआ था। बच्चे जैसे ही रूम में आए तो उन्हें देख के तो लग ही नहीं रहा था कि वो थोड़ा सा भी थके हैं, और उनका बदमाशी स्टार्ट हो गया। तो मैंने पापा जी को कहा कि पापा जी देखिए, तो पापा जी ने मुंह बना लिया और बहुत ही बदमाशी करने लगे थे। तो एक को तो हम ले आए अपने साथ में, दूसरे को तो पापा सबके साथ छोड़ दिए। और थोड़ा सा फेस वॉश करने के बाद अभी हम लोग भी आ गए सोने, क्योंकि रात के बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके थे। हम लोग 2:30 पौने 3 बज चुके हैं। इस महोदय को देखने से तो लग ही नहीं रहा था कि ये अभी सफ़र करके आया हुआ है। फिर इसको तो मैंने छोड़ दिया और मैं चली सोने के लिए। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं अभी जस्ट जगी हूँ। और मैंने देखा बाहर का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी। और इधर इन दोनों में युद्ध स्टार्ट हो चुका है सुबह में ही, पेस्ट और ब्रश को लेकर, क्योंकि ये लोग किसी से भी लड़ाई कर सकते हैं। मतलब लड़ने का बस मन रहना चाहिए, मूड होना चाहिए लड़ाई का, और इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, लड़ाई से मतलब है बस। और उसके बाद ही यहाँ का मौसम देखते देखते तो हम लोग को ठंडी लग रही थी, लेकिन अच्छी लग रही थी। और सभी ने जो है गर्म कपड़े पहने हुए थे, तो हम लोग वही देख रहे थे कि यहाँ अभी भी सारे यहाँ थोड़ा थोड़ा ठंड का मौसम हमेशा रहता है, जिसके कारण लोग ठंडे कपड़े वगैरह पहनते हैं। उसके बाद हम लोग भी ब्रश व्रश करके तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए। तो अभी हम सभी जो है नहा धोकर तैयार हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। और मैंने थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह भी अपना क्लिक कर लिया था। और ये देखिए, ये है मंदिर का
प्रवेश द्वार सबसे फर्स्ट में जो थोड़ा सा लगा हुआ था। और उसके बाद ही यहाँ की खूबसूरती भी बहुत ही ज़्यादा मन मोह लेने वाली थी। और जगह जगह बहुत सारे बंदर थे जिसको देखकर नीकू तो रुक जा रहा था इतने छोटे छोटे बंदरों को देखकर। और ये उन सब के साथ खेलना चाह रहा था, लेकिन फिर समझाने के बाद ये उनके पास नहीं जाने लगा, नहीं तो ये उन सबको पकड़ने के लिए दौड़ दे रहा था। और इसे देखकर आप लोग क्या कहेंगे, मतलब इतने सारे बंदर झुंड के झुंड देखने को मिल रहे थे सब जगह पर ही। और मौसम को देख के लग ही नहीं रहा था कि अभी सुबह के 11 बज चुके हैं, क्योंकि जैसे मौसम था उसके अकॉर्डिंग बोला जाए तो सुबह के 9 ही बज रहे थे। और बहुत अच्छा मौसम था, फील ही नहीं हो रहा था थोड़ा भी, गर्मी तो है ही नहीं इधर। और मंदिर के जस्ट बगल पहले थोड़ा सा बहुत सारे दुकान थे जहां आप पूजा सामग्री ले सकते हैं। उसके बाद लोटी थाली वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ मिल रहा था। फिर हम लोगों ने पूजा प्रसाद ले लिया। उसके बाद हम लोग जो है मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए जहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम सब भी लाइन में जाकर लग गए और अंदर जाते जाते हमें 12 बजे के करीब बज चुके थे। और फिर भी मौसम अच्छा था जिसके कारण थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अंदर तो फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था। तो फिर हम लोग पूजा वगैरह करने के बाद जो है बाहर में थोड़ा सा 1-2 फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। के बाद मैं रुक गई थोड़ा सा इन कबूतरों के पास जो मंदिर की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। और सभी का मन मोह रहे थे कि अभी रुको, अभी नहीं जाना है। मतलब जो भी टूरिस्ट वगैरह यहाँ आए थे सभी जो है इनकी तस्वीरें और वीडियो वगैरह बना रहे थे और सब कोई जो है इनको दाना खिला रहे थे। तो जो दाना डाल रहे थे बस उन्हीं के पास ये कबूतर जो है उड़ते जा रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और उसके बाद ही हम लोग निकल गए दोबारा रूम के लिए। और मंदिर के बाहर में एक बहुत बड़ा गौशाला शायद था, और उसके अंदर में हम लोग देखे तो एक हनुमान जी का बहुत विशाल मंदिर भी था। उसके बाद हम सभी जो है देखते देखते आ रहे थे और हमें ज़रा सा भी फील नहीं हो रहा था कि हम लोग कल पूरा दिन जो है घूमते घूमते आए, हम लोग थके हुए हैं, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। इतना मज़ा आ रहा था घूमने में कि लग ही नहीं रहा था कि हम लोग कहीं सफ़र करके आए हैं। पूरा रास्ता एकदम से एनर्जी वाला फील हो रहा था। उसके बाद मम्मी जी बता रही थी कि उन्हें यहाँ घूमने के बाद बहुत मज़ा आया और बहुत शांति है यहाँ। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया सुबह का नाश्ता, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह वो नहीं, दोपहर के 12:30 बजे हम लोगों ने ये नाश्ता ऑर्डर किया था। और चाय और पराठे के साथ हम लोगों ने एंजॉय किया, जो कि काफ़ी टेस्टी लगा खाने में। तो 12:30 बजे नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने चावल तो नहीं खाया, क्योंकि दोपहर में नाश्ता करने के बाद किसको भूख लगती है। उसके बाद मैंने बनाया सत्तू का शरबत, क्योंकि मम्मी और पापा जी को थोड़ा सा डायबिटीज़ है और मेरी माँ को, तो उन्होंने भरपेट जो है आलू का पराठा नहीं खाया। फिर मैंने सब के लिए सत्तू का शरबत बनाया जो बहुत टेस्टी बना था। और हम लोग जुगाड़ू तो हैं ही, कहीं भी कुछ भी जुगाड़ लगा ही लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा शाम में रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग निकल गए मार्केटिंग करने के लिए। और अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो मम्मी जी सबका कहना था कि जहाँ भी जाएं तो वहाँ से कुछ प्रसादी वगैरह तो लेकर जाएंगे ही। फिर हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। और यहाँ मंकी सब जो है डांस कर रहे थे या झूला झूल रहे थे तो पता ही नहीं चल रहा था, और वो बहुत मस्ती कर रहे थे ये सब। उसके बाद हम लोग आ गए मंदिर के जस्ट जो दुकान आगे में था वहाँ। और यहाँ की खूबसूरती की मैं क्या ही बखान करूँ, मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इनकी खूबसूरती का बयां करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था यहाँ मंदिर के बाहर का। और ये देखिए जिसके बारे में मैंने बताया कि हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति अंदर में है, वो मूर्ति यही थी। और यहाँ देखिए रुद्राक्ष की सभी तरह की माला यहाँ मिल रही थी, बहुत छोटी से लेकर तुलसी माला, बहुत बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला। तो मम्मी जी ने यहाँ रुद्राक्ष की माला लिया और माँ ने भी लिया। रुद्राक्ष की माला यहाँ की जो है फेमस है। उसके बाद सिंदूर लेना तो बनता ही है। उसके बाद ही मेरा नज़र पड़ा एक शिव जी की बहुत ही सुंदर फ़ोटो पर, जिसको भी मैंने ले लिया। उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ से, क्योंकि शाम भी हो गई थी और सभी को थोड़ी मोड़ी हल्की फुल्की भूख भी लग रही थी। फिर हम लोगों ने बनवाया झाल मुड़ी, जो काफ़ी टेस्टी था लेकिन थोड़ा महंगा था हमारे घर के अकॉर्डिंग। इधर थोड़ा ज़्यादा महंगा दे रहा था लेकिन बहुत टेस्टी था, थोड़ा तीखा भी था।
तो जिसे खाने के बाद एकदम से मज़ा ही आ गया। तो जितने सारे सामान थे वो सब कुछ इसमें डाला गया था, मैं उन सब के बारे में क्या ही बताऊं। आलू, अचार, मटर, बादाम, तीखी मिर्ची, लाल मिर्ची और नींबू का रस, बहुत कुछ था। साथ ही एक भुजिया डाला था, काला नमक डाला था, सरसों का तेल, पानी पूरी का पानी। बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी लगा खाने में। और बच्चे सब तो ये इतना तीखा था कि वो सब खा ही नहीं पाए। फिर उन सब के लिए मैंने पानी पूरी बनवाया, एक तो मीठा वाला बनवाया, दूसरा पानी वाला हम अपने लिए बनवाए। तो मीठा वाला तो ठीक ठाक था, लेकिन तीखा वाला बहुत ही तीखा था। तो 2 टाइप से ही था, हम लोग जैसे बोलते हैं थोड़ा कम या ज़्यादा तीखा रहने दीजिए, वैसा सिस्टम नहीं था, बहुत ही तीखा था। मतलब मज़ा ही आ गया खा के। यहाँ का पानी पूरी बहुत ही टेस्टी था। और जिसे पीकू ने बस एक ही खाया और वो दोबारा खा नहीं पाया, इतना तीखा खाया था। मतलब आप लोग समझ नहीं सकते हैं कि कितना तीखा था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिया। उसके बाद आ गए हम लोग रूम, और रूम के अंदर ही हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, जो कि सिंपल वेज थाली था। और थाली जो थी वो बहुत ही टेस्टी वाली थी, जिसमें कि नॉर्मल चावल, दाल, आलू की सब्ज़ी, साग, एक चटनी, सलाद, पापड़ और दही था। उसके बाद हम लोगों ने पनीर का ऑर्डर किया और ये खाना बहुत ही टेस्टी था। और उसके साथ एक कोई और भुजिया थी जो तो हम लोग को समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, सूखी साग के जैसे। और अगले दिन सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग नहा धो करके हम निकल गए थे मंदिर के लिए। मैं, मम्मी और माँ, हम तीनों ही बस, क्योंकि बच्चे वगैरह सब सोए हुए थे तो हम लोगों ने किसी को भी नहीं जगाया। और हम लोग तीनों ही निकल गए मंदिर के लिए। और काफ़ी शांति सा माहौल था, बहुत ही शांत माहौल था। और हम लोग बस आ गए मंदिर, क्योंकि सुबह के टाइम में ज़्यादा भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, और बस 2-4 जन ही थे जो कि मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। बाद जो है हम लोग आ गए मंदिर के पास, और हम लोगों ने प्रसाद और वही जो फूल बिलपत्र रहता है चढ़ाने को वो लिया। उसके बाद मंदिर के प्रवेश द्वार से हम लोग प्रवेश कर गए। और उसके बाद अभी सुबह के टाइम में कोई भी लाइन वगैरह नहीं लगा हुआ था, तो हम लोग जल्दी ही अंदर जाके पूजा कर लिए और तुरंत ही निकल गए। तो क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ा थोड़ा ठंड रहता है, तो हो सकता है यहाँ थोड़ा लेट से ही लोग आते होंगे, तो हम लोग बहुत जल्दी ही पूजा करके निकल गए। और कल क्योंकि दोपहर हो गया था, जिसके कारण थोड़ा सा लेट हुआ, और उस टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। उसके बाद जो है मैं यहाँ फिर से खुद को नहीं रोक पाई इन सब कबूतरों के बीच आने से। और ये देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ का सीन। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए 1-2 सेल्फ़ी वगैरह क्लिक करने के बाद। और जैसे ही हम लोग आए तो रूम में हम लोगों के जाने के पहले बच्चे सब अभी तक सोए हुए थे, तो हम लोगों ने उन सभी को उठाया। और ये देखिए बच्चे सब, उसके बाद उठा के ब्रश व्रश करने के बाद सब ने नाश्ता वगैरह किया, और हम लोग यहाँ से जो है अब निकल जा रहे हैं। तो सामान वगैरह भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं था, तो हम लोगों ने बस अपना सामान वगैरह पैक किया। उसके बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो ये होटल का नाम श्रद्धा होटल था, जो कि बहुत ही अच्छा जगह था और हम लोगों को बहुत मज़ा आया। तो हम लोगों ने खाना वगैरह हमेशा का यहीं खाया, मतलब सुबह दोपहर शाम जो भी खाया यहीं से खाया। बहुत टेस्टी खाना था यहाँ का, एकदम शुद्ध वेज थाली हम लोगों ने ऑर्डर किया, बहुत ही टेस्टी था। क्योंकि यहाँ नॉन वेज का ज़्यादा चलन है, लेकिन यहाँ जापानी, नेपाली और इंडियन खाना भी मिलता है, लेकिन अधिकतर जो है नॉन वेज में वैरायटी वगैरह मिल रहे थे। उसके बाद जो है हम लोग निकल गए यहाँ की खूबसूरती का बखान करते करते। और यहाँ बहुत अच्छा ठंड का मौसम था, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ ठंडी का मौसम इतना अच्छा लग रहा था ना कि हम लोग को थोड़ा सा भी वो फील ही नहीं हुआ कि हम लोग सफ़र कर रहे हैं या फिर कुछ भी। और देख सकते हैं कि सब जगह बस जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत यही सब था। और पहाड़ों में इतने ऊँचे ऊँचे घर बने हुए थे कि देख के डर लग रहा था। और ये देखिए मतलब रोड ऐसा ऐसा बना हुआ था ना, मानो लग रहा था कि पत्थर काट काट के हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और कहीं ऊपर कहीं नीचे बस चले जा रहे थे। और ये सब देख के थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि रात में तो ये सब देखने को नहीं मिल रहा था। और सुबह हम लोग तो एकदम से लग रहा था नीचे कभी जा रहे हैं तो एकदम से कभी ऊपर जा रहे हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और मैं सीरियसली बताऊं तो
मैं फ़र्स्ट टाइम इस टाइप का जगह में जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा हिल स्टेशन में कभी भी सफ़र नहीं किया था। तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बहुत मज़ा आया। फैमिली के साथ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मतलब शायद ही कभी मैं इस तरह का कहीं एंजॉय कर पाती। और मुझे काठमांडू शहर भी बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। और ये देखिए, यहाँ एक पता नहीं झरना या क्या था, हम लोग को तो बस रुकने का मौका चाहिए, तो हम लोग सब तुरंत से उतर गए। और क्योंकि 2-3 घंटे बैठने के बाद हम लोग उतर के थोड़ा सा पैर हाथ धो लिए, उसके बाद फिर से निकल गए। ये देखिए पहाड़ी को काट काट कर कैसे यहाँ सब्ज़ी वगैरह लगाया जाता है, क्योंकि इधर मैंने धान चावल कुछ भी मतलब ऐसा वो सब का खेती नहीं देखा और जगह भी नहीं था। और ये एक ऐसा जगह था जहाँ हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी और लग रहा था ना कि जैसे धुंध जैसा, हम लोग कहीं कोहरा पे जा रहे हैं, जैसे बर्फ़बारी हो रही हो और वहाँ हम लोग चढ़ रहे हैं। उसके बाद से जब नीचे उतरना स्टार्ट किए तो ठंड थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, लेकिन जब तक हम लोग ऊपर में थे तब तक हमें बहुत ही ज़्यादा ठंड का महसूस हो रहा था। और जो रोड बना हुआ था वो भी अच्छा खासा था, लेकिन जब ऊपर जा रहे थे या फिर नीचे रह रहे थे तो फिर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि सर हमारा घूम रहा है। लेकिन अच्छा रहा। नेपाल ट्रिप जो रहा वो बहुत ही मस्त रहा। ये यादगार लम्हों में से एक है, क्योंकि मेरे दोनों फैमिली हमारे साथ में गए हुए थे, तो इसके कारण थोड़ा ज़्यादा ही मज़ा आया। शायद ही कभी इस तरह का एंजॉय कर पाते अगर हम लोग बस मैं और अपने हस्बैंड के साथ में अगर जाती, तो मैं इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करती जितना मम्मी पापा के साथ हम लोगों ने एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया, बच्चे सब बहुत घूमे और बहुत अच्छा सीन था। और ये देखिए इधर तो लग रहा था बस पत्थर को काट काट कर ही इसको बनाया गया है। एक जगह फिर हम लोग रुक गए क्योंकि मम्मी का थोड़ा सा ठीक नहीं लगने लगा था, तो यहाँ बस पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा था हम लोगों को। और जो वैन वगैरह भी थी, ये टूरिस्ट वैन थी और बस भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सिंगल लाइन है तो जहाँ जहाँ दो जार हो रहे थे वो थोड़ा सा रुक रुक के जा रहे थे। उसके बाद हम लोगों को एक होटल मिला, पता नहीं जगह तो समझ में नहीं आया, लेकिन ये बाबा भूतनाथ होटल जो शुद्ध शाकाहारी भोजन और नाश्ता था। तो दोपहर के यहाँ 2:30-3 बजे हम लोग पहुँचे और हम लोगों ने फिर से चावल ही ऑर्डर किया। अब आप लोग भी सोचेंगे कि हम लोग खाली चावल खाते, लेकिन अब क्या करें, समय ऐसा था कि हम लोग चावल ही ऑर्डर किए। और ये बोला कि अभी के टाइम में नाश्ता वगैरह तो नहीं बना सकेंगे, तो ऑर्डर लेकर इन्होंने एकदम गर्मा गर्म थाली हम लोग के लिए लगाया, जो को बहुत टेस्टी बना हुआ था, लेकिन थोड़ा सा तीखा था। इन्होंने दाल में भी मसाला वगैरह डाला हुआ था, तो जिसके कारण थोड़ा सा तीखा हो गया था, लेकिन दोपहर के टाइम में अच्छा लग रहा था खाने में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से खाना खा के हम लोग यहाँ से निकल गए। और जैसे जैसे हम लोग इंडिया के करीब आते जा रहे थे, मतलब भारत जैसे जैसे थोड़ा नज़दीक में आ रहा था, तो धूप और गर्मी का अनुभव अब होने लगा था। कि हम लोग 4 व्हीलर से आए थे, तो जगह जगह गाड़ी का चेक भी हो रहा था, जैसे लाइसेंस और परमिट वगैरह, जिसे भंसार भी बोला जाता है। और ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे जैसे हम लोग भारत के करीब आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ की मतलब हरियाली दिखते जा रही है। सब जगह गेहूँ, सरसों या फिर क्या बोलते हैं इसको, मकई के पौधे लगे हुए दिख रहे हैं। और ये देखिए हम लोग जो है इंडिया और नेपाल के जस्ट बॉर्डर में खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ भी चेक हो रहा था। और अभी हम लोग जो है क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे तरबूज। हम लोग को देख के ही मुंह में पानी प्यास आ गया। और क्योंकि धूप और गर्मी इधर आने के बाद ज़्यादा लग रही थी, तो फिर हम लोगों ने बहुत बड़ा तरबूज ख़रीदा और हम सब ने मिलकर खाया, जिसे खाकर थोड़ी सी जो है पानी की त्रास वो थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद जगह जगह शादी वगैरह वगैरह, तो सीज़न चल रहा है तो था ही। और उसके बाद ही पीकू को थोड़ा भूख लग गया, तो उसने बर्गर खाया पहुँचते पहुँचते सीतामढ़ी। और हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा नीकू ने भी वही बर्गर खाया। उसके बाद हम लोग जो है रात हो चुकी थी आते आते, तो फिर सीतामढ़ी का जो बेस्ट होटल मेरी नज़र में जो है वो है सीतायन रेस्टोरेंट, जहाँ हम लोगों ने खाने का ऑर्डर दिया, जिसमें
बटर नान, पनीर दम और मशरूम हांडी मसाला हम लोगों ने ऑर्डर किया, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगा और सभी को बहुत पसंद आया। इसी के साथ ही मेरा ये आज का ब्लॉग जो है नेपाल स्पेशल यहीं ख़त्म होता है। तो आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और अगर आप लोग भी नेपाल जाने का सोच रहे हैं तो ज़रूर जाइए। और नेपाल में बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग का समय का सीमा थोड़ा कम था, तो जिसके कारण हम लोग बहुत जगह जो है नहीं घूम पाए, लेकिन बहुत मज़ा आया घूमने में, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। और जितने भी शिव भक्त हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर कहें, तो मुझे बहुत खुशी होगी उसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।